बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को सप्रेम नमस्कार। और आज के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो जो आजकल चल रहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसके ऊपर व्याख्या चल रही है, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने आपको श्री रामचरितमानस की विशेषता बताई, जिसमें बताया कि श्री रामचरितमानस भगवान शिव जी द्वारा प्रमाणित है, जिस पर भगवान शिव जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके अपना हस्ताक्षर किया था। और चित्रकूट में स्वयं हनुमान जी ने प्रेरणा दी थी, जिससे श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तो एक तो ये भगवान के द्वारा प्रमाणित है, और दूसरा हनुमान जी द्वारा आशीर्वाद प्रदत्त है। तो इस प्रकार ये जो मानस ग्रंथ है, ये मानस ग्रंथ बहुत ही अद्भुत और महान ग्रंथ है। इसका जितना अधिक पठन पाठन व मनन अनुशीलन होगा, उतना ही भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का मंगल होगा, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार इतना अद्भुत ग्रंथ, और फिर इसके बाद में दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि इस चौपाई में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, इसमें उपमा और अलंकार का पुट है, जिसमें यमक अलंकार पाया जाता है। और यमक अलंकार जैसे कि मालूम है कि एक शब्द होता है और विभिन्न जितने प्रयोग होते हैं, उस विभिन्न प्रयोग में उसका विभिन्न अर्थ होता है। जैसा कि उदाहरण दिया था कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो या खाए बौराए नर में कनक का मतलब था धतूरा, और वा पाए बौराए में कनक का मतलब था स्वर्ण। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में बताया है कि ताड़ना का इसमें 5 प्रकार का शब्द प्रयोग हुआ, इसलिए 5 प्रकार के अर्थ हैं। तो पहला अर्थ बताया था कि ढोल के लिए इसका अर्थ है प्रशिक्षित होना। ताड़ना का मतलब है कि प्रशिक्षित होना। गंवार का मतलब होता है श्रमिक या लेबर, और उनके लिए निगरानी करना ताड़ना का मतलब हुआ।
और तीसरा शूद्र। शूद्र मतलब होता है क्षुद्र बुद्धि या निम्न बुद्धि, कम बुद्धि वाला, कम दिमाग वाला। तो उसके लिए विशेष ध्यान की जरूरत, ताड़ना का मतलब विशेष ध्यान। और चौथा पशु है, तो पशु के लिए बताया था कि पशु को जो है बांध करके नियंत्रित करके रखना होता है, इसलिए वहाँ पर ताड़ना का अर्थ है कि नियंत्रित करके रखना, निगरानी में रखना। अब पांचवा चल रहा था कि नारी के लिए, तो नारी के लिए ताड़ना का अर्थ है कि जो है सुरक्षा और संरक्षा। ताड़ना का अर्थ है सुरक्षा और संरक्षा। तो नारी के लिए ताड़ना का पूरा अर्थ हो जाता है सुरक्षा और साथ में संरक्षित करना, देखभाल करना। तो पूर्ण सुरक्षित देखभाल रखना, उनकी सही तरीके से समस्त सुविधाओं के साथ सेवा करना, ताकि वह परिवार में सुखपूर्वक रह सकें, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। श्री राम जी ने भी श्री लक्ष्मण जी को माता सीता की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था, तब वो जो है मृग के आखेट के लिए आगे बढ़े थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी नारी का बहुत सम्मान करते थे, और उसका उदाहरण ये था कि गोस्वामी तुलसीदास जी जिस कारण से पत्नी के झकझोरने से संतत्व की धारा में गए, तो संतत्व की धारा में जाने के उपरांत उन्होंने अपने पत्नी को गुरु का दर्जा दिया था। तो कितना बड़ा सम्मान नारी के प्रति किया था। तो ताड़ना कर जो लोग लगाते हैं पीटना, ये कैसे संभव हो सकता है? यानी नारी का सम्मान गोस्वामी तुलसीदास जी व्यक्तिगत रूप से करते थे। और रही गोस्वामी जी के रामायण के मुख्य पात्र श्री रामचंद्र जी का, तो श्री रामचंद्र जी भी नारी का बहुत बड़ा सम्मान करते थे। तो इस बात का इससे पता चलता है कि नारी के सम्मान में जब बाली से युद्ध होता है और बाली जो है मृत्युशैया पे पड़ा होता है, तो वो भगवान श्री राम जी से प्रश्न करता है कि आखिर आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या दोष था। तो वहाँ पर श्री रामचंद्र जी जवाब देते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन 60 कन्या सम हैं ये चारी। तो इन्हें ही कुदृष्टि बिलो कय जोई, और ताहि बधे कछु पाप न होई। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बताया कि अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन भगनी, सुत नारी बेटे की पत्नी, और कन्या, ये सब चारों बराबर रूप में है। कितना बड़ा सम्मान नारी के लिए श्री रामचंद्र जी देते हैं। इसके अलावा उनके चरित्र में आगे श्री राम जी के चरित्र में आता है कि पहला पत्थर बनी अहल्या को फिर से मुक्त करके नारी के रूप में स्थापित किया, ये सम्मान नारी के प्रति। फिर एक नारी के वचनों का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा मानकर वनवास आते हैं माता स्वरूपा। फिर तीसरा, जब वन में गए तो समस्त ऋषि पत्नियों को माता का सम्मान दिया। इसके अलावा बाद में जब सबरी भीलनी को माँ का सम्मान दिया और प्रेम के वशीभूत होकर जूठे बैर को खाया,
तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान श्री राम जी ने नारी का बहुत ही सम्मान किया है। नारी की सुरक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, शत्रु की पत्नी व बहू का भी सम्मान किया। तो ये सब काव्य की गरिमा को परिभाषित करती है और काव्य की गरिमा को बढ़ाती है। तो अतः सब मिलाकर नारी के लिए ताड़ना का अर्थ सुरक्षा व संरक्षा है, ना कि पीटना है। इसके अलावा बताया कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो अब अधिकारी शब्द पर आते हैं। तो अधिकारी शब्द का प्रयोग निगेटिव विचारधारा या वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। अधिकारी शब्द लाभ प्राप्त करने वालों के प्रति पॉजिटिव विचारधारा के लिए किया जाता है। अतः सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ है कि इन सब लोगों को ताड़ना, यानी जैसे कि बताया कि ढोल के लिए प्रशिक्षण, गंवार के लिए निगरानी, शूद्र यानी क्षुद्र बुद्धि वालों के लिए विशेष ध्यान, पशु के लिए कंट्रोल, बांध कर रखना पशुओं को, और नारी के लिए सुरक्षा व संरक्षा मिलनी ही चाहिए, मतलब इनका अधिकार है। इसलिए यहाँ पर सकल ताड़ना के अधिकारी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। तो ये सब इसके विशेष पात्र हैं, अधिकारी मतलब विशेष पात्र हैं। तो ये बातें यहाँ पर बताई। तो सब मिला करके क्या हुआ कि समुद्र ने अपने आप में कमी का एहसास कराकर श्री राम जी से प्रार्थना किया कि जिस प्रकार ढोल, गंवार, शूद्र, पशु व नारी के लिए क्रमशः विशेष प्रशिक्षण, विशेष निगरानी, विशेष ध्यान व देखभाल और विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, आप उसी प्रकार मुझ जड़ व्यक्तित्व को भी आपके कृपा की आवश्यकता है, आपके नज़र की आवश्यकता है, आपके ताड़ना की आवश्यकता है, आपके शिक्षा की आवश्यकता है, और तो और आप जो भी आज्ञा करेंगे वो मुझे स्वीकार है। इस प्रकार वो भगवान श्री राम जी के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है और दया का पात्र यानी अधिकारी बनता है, दया चाहता है। इसलिए वहां पर सकल ताड़ना के अधिकारी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। अब इससे और आगे पुष्टि हो जाती है कि वो श्री रामचंद्र जी से भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई और उतर ही कटकु न मोरी बड़ाई। तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई और करऊं सुबेगी जो तुम ही सुहाई। क्या गजब का समर्पण है कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा प्रभु नहीं रहे। तथापि प्रभु की आज्ञा तो अपेल है, इनकी आज्ञा का कौन है जो है ऐसा कह सकता है कि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। अपेल है,
यानी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा सभी वेद शास्त्र भी कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वही तुरंत करने के लिए तैयार हूं, आप आज्ञा दीजिए। तो सुनत विनीत बचन अति, और कहा कृपाल मुस्काई, और जही विद उतरे कपि कटकु, तात सो कहु उपाय। तो श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऐसे विनीत वचन से द्रवित हो गए और मुस्कुरा कर बोले कि मेरा तो मतलब मेरी सेना को उस पार जाने से है, तुम्हारी मर्यादा भंग करने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः कैसे सेना उस पार जाए और तुम्हारी मर्यादा भी बनी रहे, वैसा उपाय तुम ही बताओ। तो इस प्रकार ताड़ना के विभिन्न प्रयोगात्मक अर्थ हैं, इससे किसको आपत्ति हो सकती है। अतः सही अर्थ लगाकर समाज के समस्त मानव को एक करें, ना कि विघटित करें। राष्ट्रीय एकता को कायम रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी संत थे, उन्हें किसी भी जाति से कोई विरोध नहीं था। श्री राम जी केवट को अपना मित्र मानते हैं और गले लगाकर कहते हैं कि आप भरत के समान व लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। कितना बड़ा सम्मान गोस्वामी जी ने इस महाकाव्य में व्यक्त किया। तो श्री राम जी फिर महर्षि वाल्मीकि के भी आश्रम में जाते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। तो कहाँ पर इसमें जाति व्यवस्था का बात आती है? सबको सम्मान देते हैं। तो व्यर्थ की टीका टिप्पणी करने वाले आप कहाँ पर हैं? ये सब गोस्वामी जी के काव्य रचना की कितनी गर्मामयी व सुंदर चरित्र को दर्शा रही है कि गोस्वामी जी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि सीए राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कितना सम्मान गोस्वामी जी ने दर्शाया, और कुछ लोग उनको जातिवादी बताने में लगे हुए हैं। चंद्र षड्यंत्रकारी के गलत व निर्मूल टिप्पणी से ना तो गोस्वामी जी का कुछ बिगड़ने वाला है, तथा ना तो श्री रामचरितमानस का ही अपमान होगा। आप लोग चाहे जितना फोटोकॉपी कराकर उस पेपर को फाड़ें या जलाएं, इससे आप अपने ही चरित्र को, अपने ही विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इससे श्री रामचरितमानस के मुख्य पात्र श्री राम जी का तथा ना तो रामायण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आप उनके ऊपर क्या उंगली उठा सकते हैं? पहले आप अपने खुद गिरेवान में झांक कर देखें कि आपका चरित्र कैसा है, आप किस चरित्र के व्यक्तित्व हैं। जितना टीका टिप्पणी करने वाले हैं, अपने चरित्र पर ध्यान दें कि वो कैसे हैं, तब वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। और उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब मैं समस्त जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि आप अपने ही कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि इस वार्तालाप में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की कितनी आवश्यकता थी, क्योंकि इसके ही उससे कितना जो है समुद्र द्रवित हुआ अपने आप को ये उपमा और उदाहरण दे करके। इसलिए ये जो है चौपाई तो इसमें रामायण के इस महाकाव्य में चार चांद लगा रही है। तो अब आप लोग ही निर्णय ले कि क्या जो अभी तक हमने ऊपर 2 वीडियो में, ये तीसरा वीडियो है,
और उसके पहले भी और 2 वीडियो जो है तीसरे और चौथे बने हुए हैं। ये तीसरा अलग से स्पेशल फिर से बनाए हैं। तो इन सब को मिला करके आप लोग निर्णय लें कि जो व्याख्या है वो सही है कि नहीं है, और आप इसको कमेंट्स में लिखें, जरूर लिखें और बताएं, जिसे संपूर्ण समाज को आईना दिखाया जा सके, लोग इसे जान सकें और प्रशिक्षित हो सकें। इसके साथ ही साथ आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है, आप डालें यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे परम सत्य ज्ञान और ब्रैकेट में वेद प्रकाश गुप्ता लिखें, चैनल सेलेक्ट हो जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक करें भी वीडियो को, और सबसे ज़्यादा आप इसको जो है शेयर करें, क्योंकि ये सभी लोगों की आंखें खोलने वाली हैं। चाहे और उन सबको एक जो इसके ऊपर पॉजिटिव टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी ये हौसला प्रदान करेगा, उनको भी जो है एक संबल प्रदान करेगा। अतः आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया आप इससे ज़्यादा लोगों में प्रसारित करें और श्री रामचरितमानस का पाठ सुनियोजित ढंग से अपने घरों में रखें और जगह जगह पर करवाएं, जिससे देश का, समाज का, देश का, राष्ट्र का मंगल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाल करके इस YouTube को देखा। इसलिए जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर खूब करें। शेयर जितना करेंगे उतना ही धर्म की जय होगा, अधर्म का नाश होगा। तो धर्म की जय के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र निर्माण में अपना इस प्रकार से सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, और ये पुण्य कार्य आप लोग अवश्य करें। धन्यवाद।